माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 5th लर्निंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि लर्निंग क्या होता है, मतलब सबसे पहले हमें ये जानना है कि लर्निंग क्या होता है। लर्निंग मतलब किसी चीज़ को याद करना या किसी चीज़ को सीखना, तो उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग। हमारे जो लर्निंग होता है, लर्निंग की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। हम हर तरीके से हर चीज़ों में हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं अपने, चाहे वो पास्ट एक्सपीरियंस जो हमने किया हो या जो हम आगे चीज़ करने वाले हैं, हर चीज़ पे बेस्ड होता है हमारा लर्निंग। लर्निंग से पास्ट एक्सपीरियंस तो होता ही होता है, ओवरऑल हमारा पूरा बॉडी लैंग्वेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे मतलब हमारा पूरे बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि पहले हम कैसे थे तो अब हम कैसे हैं। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि लर्निंग क्या रोल करता है हमारे पार्ट का। वो हमारे लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लर्निंग, सीखना। हम हमेशा नई नई चीज़ें क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे हमें ना कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे, मान लो अगर किसी को ना ट्रैवल करना बहुत पसंद है तो वो क्या करता है, ट्रैवलिंग पे जाता है और वहाँ पे नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। वहाँ के रोड कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ की नई नई डिशेस को ट्राई करता है, जो भी फेमस डिश होती है, और भी बहुत सी चीज़ें होती है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम शुरुआत तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की साइकोलॉजी का चैप्टर 5th लर्निंग। ठीक है, ये तो हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि लर्निंग क्या होती है। अभी तक तो हमने जाना कि लर्निंग क्या होती है और वो कैसे होती है। अगर हम और भी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग सीख सकते हैं। जैसे अगर किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है तो वो बुक्स के रिलेटेड चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा कि ऑथर ने बुक्स कैसे लिखी, उस बुक का लिखने का पर्पस क्या था, उनका इंटेंशन क्या था, ओवरऑल इमोशंस क्या था। हम हर चीज़ को क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको सीखते हैं, उनको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। और लर्निंग एक टेम्पररी नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। मतलब लर्निंग कोई भी चीज़ क्या है, वो टेम्पररी नहीं है, वो हमारे साथ क्या है, लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है, तो लर्निंग के 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड टर्म्स हैं जो आप याद रखिएगा। फर्स्ट 3 वर्ड्स इम्पॉर्टेंस। पहला तो लर्निंग करने से हमारा चेंज ऑफ बिहेवियर्स, कि हमारे बिहेवियर्स में क्या चेंज आता है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं या समझते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं ना हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है, हमारे बिहेवियर के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। सेकंड है ये एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से ही हमें आती है। लर्निंग क्या है, हमें एक्सपीरियंस करवाती है, नई नई चीज़ों को सिखाने का उसका एक नया तरीका है। ठीक है, तो सेकंड है एक्सपीरियंस, और प्रैक्टिस। ठीक, थर्ड वन इज क्या है, रिलेटिवली परमानेंट। ठीक है, मीन्स क्या है, लर्निंग हमारे साथ ना चलती रहती। जैसे मान लो कि अगर हम ना कहीं बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, तो बाहर जब हम घूम रहे हैं तो बाहर हम लोगों से ना किस तरीके से मिलते हैं,
लोगों से मिलने का एक तरीका होता है, वो भी हमारे हिस्सा होता है, लर्निंग है कि हम लोगों से किस तरीके से मिल रहे हैं। कुछ लोग होंगे ना वहाँ पे जो आपसे एकदम फ्रेंडली रहेंगे, आपको पूरा का पूरा शहर जहाँ पे भी आप घूमने का, वो पूरा का पूरा शहर आपको घुमाएंगे, उसकी हिस्ट्री बताएंगे और उस चीज़ के बारे में आप क्या करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, कुछ आप नया सीखेंगे। तो लर्निंग मीन्स न्यू लर्निंग, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते रहते। मीन्स अब क्या है, व्हाट इज नॉट लर्निंग, कि लर्निंग क्या चीज़ नहीं है। जैसे हर चीज़ में क्या होती है, लर्निंग में नहीं होती। जैसे भूख लगना, नींद आना या आलस करना। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें तो टेम्पररी होती है, ये चीज़ें परमानेंट होती ही नहीं है। भूख लगने से क्या ही लर्निंग होगा। मीन्स लर्निंग तो वो चीज़ होती है ना जो चीज़ हमारे काम आए, लाइफ लॉन्ग हमारे काम आए। ठीक है। फिर देन है कैरेक्टर, उसके क्या क्या कैरेक्टर। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस। कैरेक्टर में क्या आएगा, लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग तो प्रोसेस है, चाहे आप बच्चे हो, छोटे बच्चे क्यों ना, तो वो जो छोटा बच्चा होता है ना, सबसे पहले चलना कैसे सीखेगा, पहले वो एकदम से पहले खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा। मतलब वो एक दिन में नहीं सीखता। वो उसको सीखने के लिए क्या होती है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करना होता है। फिर तब जाके वो क्या करता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, वो पढ़ना सीखता है, स्कूल जाता है। ओवरऑल हर चीज़ों को लेके वो सीखना शुरू करता है। उसकी जर्नी क्या हो जाती है, वहीं से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है लाइफ की। और देन सेकेंड है, लर्निंग बिहेवियर चेंज करती है हमारा। लर्निंग बिहेवियर चेंज करती है। लर्निंग बिहेवियर चेंज कैसे करती है, मीन्स बिहेवियर से क्या है, मतलब जो हमारी हैबिट्स है, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी स्किल्स है, जो हमारे थॉट्स है, ओवरऑल जो हमारा पूरा का पूरा बिहेवियर होता है, लर्निंग उससे क्या कर देती है, चेंज कर देती है। मीन्स पहले हम लोग नॉर्मली रहते थे कि हम लोग कोई डिसिप्लिन नहीं था। तो जब हमने धीरे धीरे डिसिप्लिन सीखा कि सुबह हम लोग रात को हम लोग जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे कि ये हमारे हैबिट में हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उससे हमारी पूरी बॉडी एकदम क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है, हम लोगों को कोई आलस नहीं आता काम करने में, और हम लोग उसमें चीज़ें सीखते रहते हैं। मीन्स हम पूरे एकदम प्रॉपर वेल बिहेवियर और वेल डिसिप्लिन सिखाती है लर्निंग हमें। देन है लर्निंग एक्सपीरियंस से ही होती है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। लर्निंग एक्सपीरियंस से होता है। ठीक है। मीन्स एक्सपीरियंस, जब तक हम कोई चीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है उस सब्जेक्ट में लेके। तो जब तक हम कोई चीज़ पार्ट का हिस्सा नहीं बनते, जब तक हम उस चीज़ को शुरू नहीं करते, जब तक हम उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं लेते, तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि हमें करना क्या है। तो लर्निंग मतलब हमें सिखाती है कि तुम उसको देखो, समझो, सीखो और महसूस करो ओवरऑल। ठीक है। फिर लर्निंग क्या है, वो मतलब कि एक लंबी इफेक्ट पड़ते, धीरे धीरे ना, मतलब एक ये इफेक्ट पड़ते, पूरा का पूरा हमारे ऊपर क्या डालती है, इम्पैक्ट डालती है। वो बहुत टाइम टेकिंग है, वो एक टाइम में तो हम लोग नहीं हो सकता, ये टाइम कंज्यूमिंग है। हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये एक लंबी प्रोसेस है। देन आता है हमारा ट्रायल एंड एरर।
ट्रायल एंड एरर से तो समझ ही आ रहा है। ट्राई, जब तक हम चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम चीज़ों में गलतियां नहीं करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे नहीं। मतलब है कि अगर हमें कोई चीज़ सीखना है तो हमें पहले उस चीज़ के लिए हमें जाके ट्राई तो करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि वो काम हमसे होगा कि नहीं होगा, कि हमें क्या क्या उसमें सुधारना है, हमारे अंदर क्या गलतियाँ है, उस काम के अंदर क्या क्या गलतियाँ है। मीन्स हमें उस सब चीज़ों को देखना, सुनना, समझना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है। तो इसी तरह थॉर्नडाइक का एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि उन्होंने क्या किया ना कि एक कैट को ना पजल बॉक्स में डाल दिया, फिर पजल बॉक्स में तो उनको डाल दिया और बाहर रख दिया खाने के लिए। तो उस कैट को उस पजल बॉक्स से होके गुजर के वो अपने उस खाने तक पहुंचना था। तो पहली बार उन्होंने ये ट्राई करा कि वो देखना चाहते थे कि क्या ये उस फूड तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, कि वो वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या वो कर सकता है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, वो सब चीज क्या देखना चाहते थे, अपने आंखों से ट्राई करना चाहते। तो पहले टाइम पे तो कैट को बहुत ही ज्यादा उनको टाइम लगा। क्यों? क्योंकि वो पजल बॉक्स में थे, उसको खुद कंफ्यूज होती कि वो एक्चुअली जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। तो पहले टर्न में उसने बहुत लंबा समय लिया। फिर सेकेंड टर्न भी उन्होंने सेम यही रिपीट करा। तो सेकेंड टर्म में पहले टर्म से तो थोड़ा सा कम समय लगा। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने सेम यही रिपीट करा। फिर उससे कम थर्ड डे में उस कैट ने लगाया वो फूड तक पहुंचने के लिए। और चौथे और पांचवें दिन तक मतलब जैसे जैसे टाइम ऐसे चलता गया तो उस कैट को ये समझ आया कि मतलब मुझे इस बॉक्स को पार करके मुझे मेरा फूड मिलेगा। तो उसने उसको समझ आ गया और वो पहले के मुकाबले जब वो लास्ट वाले अपने खाने पे गए तो एकदम से उसने उस पजल को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। वो कम से कम समय में अपने फूड को उसने ले लिया। मीन्स इससे हमें ये क्या सीखने को मिला कि लर्निंग क्या है कि प्रैक्टिस से ही होती है। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही हम जाके क्या बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे। हम अचानक से स्ट्रांग नहीं बनेंगे जब तक हम उस चीज के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर लेते। मीन्स वो हमें ये दिखाता है कि हमारा माइंड सेट क्या है, कि हमारा माइंड सेट स्ट्रांग है कि वीक है, कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि हम अपने उस जो हमें टास्क दिया गया कि हम उसको कंप्लीट कर सके, कम से कम समय में कंप्लीट कर सके। देन आता है हमारा लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है, जिसमें मीन्स लर्निंग के क्या क्या लॉज है या क्या इफेक्ट पड़े, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक, पहला है कि इफ लॉ ऑफ इफेक्ट, अगर हम रिजल्ट से अपना सेटिस्फाइड नहीं है तो मतलब हम स्ट्रांग नहीं है। अगर हम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब हम क्या है, स्ट्रांग है। ये एक तरीका है अपने आप को जानने का और समझने का। तो लॉ ऑफ इफेक्ट्स फर्स्ट आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट्स। देन आपका आता है सेकेंड नंबर पे आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज से ये पता चल रहा है कि प्रैक्टिस ही हमें करना पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रैक्टिस से हम क्या करेंगे, बहुत अपने आप को स्ट्रांग, मजबूत बनाएंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन थर्ड वन इज लॉ ऑफ रीडनेस। लॉ ऑफ रीडनेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रीडनेस क्या होता है। मतलब कि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं ना, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं उस काम को करने के लिए। जो भी काम हमें करना होता है ना, तो हमें उससे के लिए सबसे पहले अपने आप को क्या करना होता है, पहले फोकस, अपने आप को फोकस रखना पड़ता है। अपने आप को मेंटली उस काम को करने के लिए तैयार करना पड़ता है कि हम उस काम को करें तो करें कैसे, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। जितना भी ये सब थॉट्स जो हमारे माइंड में रहते हैं ना, उन सबको हटा के हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। नहीं, चलो अब हम इस काम को करने के लिए क्या है, बिल्कुल तैयार है।
तो लर्निंग हमें वही सिखाता है कि किस काम को हमें करना है, किस काम को हमें लेट गो करना है, हमें कैसे अपने आप को तैयार करना, मेंटली प्रिपेयर, मतलब ये भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लासिकल कंडीशन पे, क्या क्या चीजें और क्लासिकल कंडीशंस होती हैं। ठीक, मीन्स इसमें कंडीशंस है तो आपको पता ही चल रहा है नाम से कि जो भी चीज होंगी मतलब क्या उसमें कंडीशंस होंगी। कंडीशंस क्या बताता हमें कि आप के सामने क्या रखा जाएगा, एक कंडीशन रखा जाएगा कि आपको मान लो कि आपने ये कहा कि मुझे ना 5,000 का या 10,000 का जो भी आपको जॉब मिलता है, तो आप जब वो जॉब करते हैं तो सामने वाला आपके सामने क्या कंडीशन रखता है कि पहला कि आपको आप जो भी आप वो काम करें आप उसको पूरी ईमानदारी से उसको करके रखें, या आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे होने चाहिए। वो सब चीजें क्या है, कंडीशन ही तो है आपके सामने। आप उनके सामने अपनी कंडीशंस बताते हैं, सामने वाला आपको अपनी कंडीशंस बताता है, दोनों अगर कंडीशंस में एग्री होते तो वो काम क्या करते हैं आप लोग चालू करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑथर है ना इवान पावलोव ने, उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग के ऊपर, और डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था तो उस डॉग के साथ एक कंडीशन रखी थी। वो ये देखना चाहते थे ना कि जो डॉग है ना कि वो कैसे और किस तरीके से क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो उसने क्या किया ना, डॉग के सामने फूड रख दिया और प्लस एक घंटी बजाने लग गया। तो डॉग फूड को देख के तो डॉग के मुंह में पानी आ गया, भाई मुझे भूख लग रही थी, मुझे खाने को मिल गया। पर कंडीशन क्या थी, जब घंटी बजेगी तभी उसको ये खाना है। पहले तो डॉग बहुत कंफ्यूज हो गया, उसको कुछ समझ ही नहीं आया कि उसको करना तो करना क्या। तो शुरू में उसको ये चीजें सीखने में क्या लगा, टाइम लगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब इस तरीके से वो रिपीट होता गया। तो चौथे पांचवें दिन में वो ये समझा कि उसने ये सीखा कि जब बेल बजेगी इसका मतलब उसको खाने को दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो बेल है वो कंडीशन है। मीन्स इससे हमें ये सीखने को मिला कि कि हम जो चीज कर रहे हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके से पड़ा, उसका क्या बिहेवियर था उस वक्त। यहाँ पे फूड को क्या बताया गया है, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब कि वो अनकंडीशनल मतलब नेचुरली, कि जो चीज हमारे साथ नेचुरली है उससे तो हम कुछ कर नहीं सकते। फूड क्या है, नेचुरल है। और सलाइवा उसके मुंह में क्या मतलब खाने को देख के किसी के भी मुंह में पानी आएगा, ये भी नेचुरली है। देन कंडीशन क्या थी, बैल की कंडीशन थी कि जब बैल बजेगी तो वो खाएगा। तो उसको ये चीजें सीखने में टाइम लगा। ये बताता है कि एक दिन में कोई चीज इंसान नहीं सीख सकता, मतलब उसके लिए टाइम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, धीरे धीरे वो चीजों को सीखता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस, एक जर्नी की तरह वो चीजों को समझता है, तब फील करता है, फिर इतने सारे इमोशंस को फील करता है, तब जाके वो चीजों को क्या करता है, करने की कोशिश करता है। देन है हमारा ऑपरेटिंग कंडीशन। इसमें ऑथर ने क्या किया है, एक कंडीशन भी रखी है। कंडीशन क्या रखा है आपका, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के तौर पर। ठीक है, जिसमें ना ऑथर ने ये बताया गया है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आपने कुछ भी गलत किया तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। जैसे अगर हमने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ट्रिप पे जाना है, या मुझे अपने दोस्तों के साथ एक उसके घर पे एक दिन के लिए रहना है, या मुझे स्कूटी चाहिए, या मुझे ये मतलब वॉट एवर जो भी उसकी कंडीशन है, जो भी मतलब अपने पेरेंट्स से बोलता है, तो पेरेंट्स उसके बदले क्या बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे बोर्ड के एग्जाम में पास हो जाते हो तो मैं तुम्हें जो भी बोलोगे तो तुम्हारी विश क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। बट अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड
नहीं दिया जाएगा। मतलब अब ये सुन के तो कोई भी मोटिवेट होगा अगर कि मुझे वो चीज़ चाहिए, अब मुझे वो चीज़ पाना है कि मुझे ना नई स्कूटी चाहिए या मुझे एक दिन के लिए तो अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर ट्रिप पे जाने ही जाना है, मुझे उस चीज़ को पाने के लिए मैं इतनी मेहनत करूँगी उस चीज़ को पाने के लिए कि मैं अब बोर्ड के एग्जाम में या तो टॉप करेंगे, फिर उसके बाद मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये होते हैं, रिवॉर्ड मिलने से किसी को भी खुशी होती है, जाहिर सी बात है, और पनिशमेंट मिलने से दुखी होती है। तो इसी तरह अगर मैं पास नहीं होती या मैं टॉप नहीं करती तो मुझे वो मेरा रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो इसमें क्या कंडीशंस रखी गई थी, रिवॉर्ड का और पनिशमेंट का। रिवॉर्ड तो कुछ भी हो सकता है और पनिशमेंट भी कुछ भी हो सकता है, ये हम लोग खुद तय करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक प्रोसेस है, ये भी एक हमारी लाइफ का क्या है, हिस्सा है, जर्नी है, कि सिखाती है कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हैं ना तो वो भी हमें ये बताता है ना कि हम बैक में जाके देखते हैं कि हमने उस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत करी है, कितने संघर्ष करा है, हमारा उसमें पूरा एक्सपीरियंस बताता है कि हमने उस चीज़ को कैसे सीखा है, अपने आप को हमने कैसे निखारा है, अपने स्किल्स को हमने कैसे डेवलपमेंट किया, ओवरऑल हमने अपने आप को पूरा कैसे किसी के सामने प्रेजेंट किया है, अपने आप को मतलब इस तरीके से निखारा है कि सामने वाला भी ऐसा बोलता है कि पहले तुम क्या थे अब कैसे हो। मीन्स ओवरऑल पूरी हमारी पर्सनैलिटी में ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस होता है लर्निंग की वजह से। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को ना ट्राई नहीं करेंगे या समझेंगे नहीं ना, तब तक हमें वो चीज़ समझ नहीं आएगी। उसके लिए हमें ट्राई करना ही पड़ेगा। हमें कुछ भी चीज़ करने के लिए, सीखने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा कि हमें चाहे उसका रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट या अच्छा हो या बुरा, हम उसको रिजल्ट ना सोच के हम उस काम के ऊपर क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा फोकस रखेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि हमें बहुत कुछ लर्निंग सिखा जाती है कि बहुत सारे लोग हमें अच्छे मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमें बुरे मिलते हैं, हम उनके एक्सपीरियंसेस से, हम किसी और के भी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं कि हम उन्होंने अपनी लाइफ में क्या गलती करी, उन्होंने अपनी जर्नी में क्या क्या चीज़ें मिस करी है या क्या क्या उन्होंने करा है। हम हर चीज़ को क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करके हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अपने आप को भी कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को क्या करें, सीखें, समझें। तो यही चीज़ सिखाते हैं, मतलब यही है इम्पोर्टेंस है इसका, लर्निंग का इम्पोर्टेंट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल में प्ले करती है। सो ये हमें बताते हैं कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कैसे अडॉप्ट करते हैं, हम अपने आप को कैसे निखारेंगे या हम अपने आप को कैसे हर चीज़ में इम्प्रूव करेंगे। तो ये एक लंबी जर्नी है। सो इसकी एग्जाम्पल्स आपको बहुत सी जगह पे सामने देखने को, अपने आसपास ही देखने को मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और भर भर के ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।